जब भी सूर्य अपने पुत्र की राशि यानी कि शनि की राशि में आते हैं तो बहुत कुछ अलग परिणाम देते हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है कि सूर्य का मकर राशि में आना इस बार आप सब के लिए कैसा रहेगा। बहुत ही मेजर इवेंट ये होता है क्योंकि पूरे साल भर में मकर संक्रांति का जब पर्व आता है तो हम सभी इसे धूमधाम से मनाते हैं। इस साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में हम मकर संक्रांति यानी कि सूर्य का शनि की राशि में आना, सूर्य का मकर राशि में आना, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो साप्ताहिक राशिफल रहता है ये ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार रहता है, तो आप सबके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक आप सबके लिए क्या कुछ ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और सब क्या रेमेडीज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पूरे हफ्ते के अंदर कौन कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले 8 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को सफला एकादशी थी तो 8 तारीख को द्वादशी का पर्व है। तो जिन लोगों ने फास्टिंग किया था, जिन लोगों ने व्रत रखा था, वो द्वादशी के दिन दान करके उसके बाद वो पारण कर सकते हैं। 9 तारीख को इस बार प्रदोष व्रत रहेगा और मासिक शिवरात्रि का पर्व भी रहेगा। 11 तारीख को इस बार पौष मास की अमावस्या रहेगी, तो अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, बहुत ही खास पर्व होता है। 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जयंती है और साथ ही में नेशनल यूथ डे भी रहेगा। 14 तारीख को आप सभी जानते हैं कि लोहड़ी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। इस बार जो सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन है वो 15 तारीख को हो गया है, तो 14 तारीख को विनायक चतुर्थी भी रहेगी और लोहड़ी का पर्व भी रहेगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और 15 तारीख को इस बार जो सूर्य हैं वो ट्रांजिट करेंगे मकर राशि में, यानी कि शनि की राशि में, अपने पुत्र की राशि में। अब इस हफ्ते के अंदर क्या ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो आप सभी जानते हैं कि सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है। 18 तारीख को शुक्र का ट्रांजिट होगा, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, अगले साप्ताहिक राशिफल में। अब आपको फिर से याद दिला दूं, हालांकि मैं बार बार बता देती हूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपनी चंद्र राशि को फॉलो कीजिएगा। मैं देखना भी बता देती हूँ, आप जब भी अपना चार्ट देखेंगे तो जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है, जिस घर में आपका चंद्रमा बैठा है, वहां जो नंबर लिखा होगा ना वही राशि आपकी है, चंद्र राशि। अब बात करते हैं जल्दी से कि ये पूरा हफ्ता ये आपके लिए कैसा रहेगा राशि अनुसार। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की मैं बात करूं तो देखिए, ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से आपके लिए राहु के 12वें भाव में होने के हिसाब से अगर मैं देखूं और सूर्य भी ट्रांजिट कर रहे हैं, करियर को लेकर के सप्ताह के अंदर जो तनाव चल रहा था उसमें थोड़ा सा चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में आगे बढ़ेंगी। इस सप्ताह में भी आप देखेंगे छोटी मोटी बातों के ऊपर डिलेज हो सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर नौकरी में अगर किसी बात को लेकर के ऑलरेडी कुछ डिलेज दिखाई दे रहे थे तो इस सप्ताह में भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि बदलाव के लिए अच्छा समय है, नौकरी में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए अच्छा समय है। सो यू नीड टू एक्सप्लोर। आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठेगा कि भाई जो सामने आएगा उसको हम देख लेंगे, आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, ये सप्ताह जो रहने वाला है खास तौर पे व्यापार के अनुसार बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग खुद की ट्रेडिंग करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में कोई काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत कुछ लेकर के जाएगा और लगभग मिड ऑफ द वीक से लेकर के एंड ऑफ द वीक का जो हफ्ता है वो बहुत बढ़िया रहेगा। कहीं पर अगर आप कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हफ्ता अच्छे गेन्स देगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वर्क में ज़रूर सतर्क रहेगा। वहाँ पर आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो लोग खासतौर पे आपके शुभचिंतक ही हैं, आपके आसपास के लोग, वो पैसों के मामले में कुछ हेरफेर कर सकते हैं इस सप्ताह के अंदर। उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। अगर मैं बात करूं घर परिवार की, तो घर परिवार में आप अच्छा समय बिता सकते हैं। वहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, मेल जोल बढ़ सकता है, आपस में सगे संबंधियों के बीच में रिश्ते जो तनाव में चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो जो कैजुअल रिलेशनशिप्स थे वो सीरियस रिलेशनशिप्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई देता है। दूसरी बात, आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपने दिल की बात कहने का एक तरीका ज़रूर अपनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप उन चीज़ों को सप्रेस कर रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं और उसके असर में
आपके लिए वो चांसेस या वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने हैं उन्हें आप खो सकते हैं। सो बेहतर यही होगा कि आपके दिल में जो है, जो आप कहना चाहते हैं, उसे ज़रूर कहने का एक तरीका अपनाना होगा आपको। दूसरी बात, ये जो सप्ताह रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस महीने में या इस सप्ताह में अगर मैं बात करूं तो उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देती है। और इस अवधि के अंदर, इस सप्ताह के अंदर सूर्य जब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके लिए, अगर ख़ास तौर पे मैं हेल्थ की बात करूं तो स्वास्थ्य में परिवर्तन होता हुआ नज़र आता है। सीजनल चेंजेस की वजह से आपको थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम या थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कोशिश कीजिएगा छोटे मोटे इन्फेक्शन से दूरी बनाएं। अपना जितना ज़्यादा एक खुद की केयर करके जो फिटनेस रूटीन आप रख सकते हैं वो रखने की कोशिश करें। बाहर का खाना आप लोग अवॉइड करें। इस सप्ताह के अंदर खान पीन में लापरवाही नहीं करनी है और ख़ास तौर पे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों का अपना खास ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की अगर बात कर लें, स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट का ये सप्ताह रहेगा। आपको थोड़ी सी नॉर्मल जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत ये करवा सकता है। दूसरी बात, इस सप्ताह के अंदर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स आपके आसपास हो सकते हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन लेकर के आएंगे। आपके लिए उपाय क्या करना है? ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा मंगलवार और शनिवार 2 दिन। तीसरा उपाय, आप ओम का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा, या अगर आप चैंट नहीं कर सकते तो यहाँ पर अपने मस्तक पर, थर्ड आई चक्र पर चंदन से तिलक ज़रूर लगाइएगा। उससे भी आपके लिए जो डिस्ट्रैक्शन है उससे आप बच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, कामकाज के लिहाज से बहुत कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है इस हफ्ते में आप ट्रैवल करें, हो सकता है इस हफ्ते में आप टूरिज्म सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है, क्योंकि गेन्स काफ़ी सारे नज़र आते हैं। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं तब आपके लिए लाभ तो है, लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर चीज़ें बहुत देख संभल कर करने की ज़रूरत है। नौकरी में बदलाव के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। इंटरव्यूज़ के लिए सेकेंड हाफ के बाद का जो समय रहेगा, वेडनेसडे थर्सडे के बाद का जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले चीज़ें उतनी प्रोडक्टिव नहीं नज़र आती हैं। दूसरी बात, इस सप्ताह के अंदर जेलस कार्ड खेलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो सबके सामने आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इस सप्ताह के अंदर आपके आसपास के लोग, आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके जो संबंधी हैं या जो आपके सहयोगी हैं उनसे जेलसी नहीं कीजिएगा। और ख़ास तौर पर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर जो इनिशियल टाइम रहेगा, सीनियर्स के साथ तालमेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ही क्लैशेस उठते हुए नज़र आते हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन की उम्मीद लगा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पे अच्छी खबर तो मिलेगी, लेकिन हफ्ते के एंडिंग तक। और अगर व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए देखिए, अगर कोई भी सौदेबाजी आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। पैसे का लेन देन, इनफैक्ट नए किसी कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम में अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। QC QA से जुड़े हुए काम में अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ, अगर लेबॉरेटरी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात कर लूँ तो रिश्तों के लिहाज से आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। सामने वाला आपका पार्टनर आपसे क्या चाह रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है, उसको सोचिए, समझिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए। उसके बाद ही आप अपने जो रिएक्शंस हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह के अंदर आप अपने पार्टनर्स के साथ एक अच्छा समय ज़रूर बिताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरने के लिए आपको उनकी बातों को समझना ज़रूरी रहेगा। वैवाहिक जीवन में स्थिरता नज़र आती है। जो नए जोड़े हैं, न्यूली वेड पीपल हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बाहर जाने की प्रोग्राम बन सकता है, या आउटिंग्स जो है वो नज़र आती हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ये सप्ताह जो है पहले से बेहतरी दिखाई दे रही है। पुराने जो इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो सकते हैं इस सप्ताह में। जो ऑलरेडी अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं रेगुलर, वो आपकी ख़त्म हो सकती है। रूटीन चेकअप्स ज़रूर कराइएगा। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपको एकेडमिकली आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, आपका जो एक फोकस है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के छात्रों के लिए भी समय, ये पूरा सप्ताह अच्छा नज़र आता है। आपको उपाय क्या करना है? महालक्ष्मी माँ की उपासना करनी है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है।
बात करते हैं मिथुन राशि, और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह के अंदर कामकाज के लिहाज से थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा बढ़ सकता है। सप्ताह में सीनियर्स के साथ तालमेल आप बना पाएंगे, साथ ही साथ में ट्रैवल प्लान्स आपके बेहतर होते हुए नजर आते हैं, यानी कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हुए नजर आते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे इनकम का कोई नया जरिया आपके सामने आ सकता है। पार्टनरशिप के कामों में फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट लाइजनिंग के काम जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ से प्रॉफिटेबल इनकम्स आती हुई नजर आती हैं। घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई खासा फैसला आप लोग कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता आती हुई नजर आती है। लेकिन अगर आप पारिवारिक जीवन में किसी तरह की आय की उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप फैमिली कोई बिजनेस करते हैं और वहाँ से कोई इनकम सोर्स जनरेट हो सकती है, तो उसकी उम्मीदें इस सप्ताह में नज़र आती हैं। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि देखिए 10th हाउस में यहाँ पर है और आपके करियर में बढ़ोतरी कर रहा है। तो खास तौर पे अगर आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी है और आप एक यंगस्टर हैं, मान लीजिए कि आपने कोई नया काम शुरू करा है, या फिर जो लोग अभी बच्चे नई पढ़ाई करके निकले हैं, नई जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत हद तक बढ़िया रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सेहत की, तो सेहत में कहीं ना कहीं पे एंग्जाइटी या स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। इनफैक्ट जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की समस्या है, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये सप्ताह बहुत हद तक अगर कहीं पर आप कोई एप्लीकेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यूज़ प्लान कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा। कोई मेजर डिसीजन आप कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ट्रैवलिंग यहाँ पर नज़र आती है। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप अपने एप्लीकेशंस दे सकते हैं, उसके लिहाज से भी समय जो है वो प्रोडक्टिव होता हुआ नज़र आता है। इस सप्ताह के अंदर किस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य में आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है, और दूसरी बात, किसी भी काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ना है कि भाई आज तो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसे कल कर लेता हूँ, तो बिकॉज ये वाली जो चीज़ है आपको और पीछे ले आएगी। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप कम से कम पूरे दिन भर में 108 बार करना है। डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पूरे दिन भर में समय नहीं मिल पाता है तो सिर्फ थर्सडे को कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, तो देखिए सबसे बड़ी बात, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं ऐसे लोग। अब सूर्य का ट्रांजिट आप लोगों के लिए करियर में जो उतार चढ़ाव चल रहा था वो स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। दूसरी बात, कर्क राशि वाले लोगों को इस अवधि में अपने पेशेंस लेवल को टेस्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है छोटी छोटी बातों पर आपके आसपास के लोग, आपके सहयोगी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर उस स्थिति के अंदर आप लोगों को जितना धैर्य रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी भी तरह से आपको वाद विवाद में खुद को नहीं पड़ने देना है। आर्थिक स्थिति में लाभ दिखाई देता है। नए इनकम सोर्सेज एडअप हो सकते हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की तरफ से पैसा आ सकता है, आउटडोर मार्केटिंग की तरफ से पैसा आ सकता है, एडवर्टाइजिंग की फील्ड से पैसा आ सकता है। इस सप्ताह के अंदर किसी भी वस्तु के खो जाने का खतरा दिखाई दे रहा है, तो वाइल ट्रैवलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ही अगर व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं तो मिड ऑफ द वीक की बात कीजिएगा। वेडनेसडे थर्सडे के बाद का समय आपके लिए बेहतर है। कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वेडनेसडे तक अवॉइड कीजिएगा। वेडनेसडे तक बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं नजर आते हैं। बृहस्पति की स्थिति क्योंकि यहाँ पर आपके दशम भाव में है, आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पे आपके घर परिवार पर भी पड़ेगा, और आप फैमिली में और अपने घर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक तरह का बैलेंस बनाते हुए नजर आते हैं। लव रिलेशनशिप्स आपके लिए बेहतर हो रहे हैं, और काफ़ी हद तक इस अवधि के अंदर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए मीठा कम खाएं इस सप्ताह के अंदर, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से बचिएगा। जो बच्चे अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस सप्ताह में आप लोग योग या मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि उससे ही कहीं ना कहीं पे आपके लिए आपकी जो मेमोरी है या आपकी जो फोकस है वो शार्पन होगा, उसमें आप लोग बेहतरी देखेंगे। इस सप्ताह के अंदर अपनी माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और ख़ास तौर पे आप लोग देखेंगे सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नज़र आता है।
ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने हैं। शनिवार के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और डेली अगर आप करते हैं तो कच्चा दूध और गंगा जल मिश्रित जो जल है वो आप अर्पित कर सकते हैं और ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए लाभ दिखाई देता है। सूर्य की ही राशि है सिंह और सूर्य ही ट्रांजिट कर रहे हैं मकर राशि में। पहली बात तो यह है क्योंकि शनि का साल है, बृहस्पति की पोजीशन देख रही हूँ नवम भाव में है और कहीं ना कहीं पे निवेश करने से लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। भाग्य स्थान पर जुपिटर हैं और ख़ास तौर पे सूर्य भी ट्रांजिट कर रहे हैं। इस सप्ताह के अंदर आधे अधूरे काम जो आपके चल रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर अगर कोई डील्स फाइनलाइज करनी थी वहाँ से लाभ आ सकता है, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। किसी भी भूमि भवन में निवेश करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं लेकर के आएगा। कोशिश कीजिएगा अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं थोड़ा समय रुक जाइए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर बच्चों के साथ कहीं ना कहीं पे खटपट नजर आती है और बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप बन सकता है जिसका असर आपकी रिलेशनशिप्स पर पड़ेगा। दूसरी चीज़, वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं पे जो स्थितियां खराब थी उसमें सुधार होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे हैं, जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप गुस्से में आकर के बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचिएगा। इस सप्ताह के अंदर जितना खुद को शांत रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपके स्पाउस की सेहत में गिरावट दिखाई दे सकती है। सो उनकी सेहत को लेकर के ज़रूर आप लोग कॉशियस रहिएगा। हालांकि इस सप्ताह में धन लाभ हो सकता है, पिता की तरफ से धन मिलता हुआ नज़र आता है या कहीं ना कहीं पे वहाँ से प्रॉपर्टी गेन्स नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप डीलिंग कर रहे हैं तो जस्ट बी केयरफुल। छात्रों के लिए ये सप्ताह जो है वो बहुत कुछ दे करके जाएगा। आपके लिए एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसका असर जो है आपके रिजल्ट में ज़रूर नज़र आएगा। सो इन ऑल समय आप लोगों के लिए अच्छा है। उपाय की बात की जाए तो शमी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाएं सिंह राशि वाले लोग इस सप्ताह में, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। दूसरी बात, आप लोगों को सूर्य को जल ज़रूर देना है। कोशिश कीजिएगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से पूरे हफ्ते में ज़रूर करें। बात करते हैं वर्गोज यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान की तरफ से जो समस्याएं चल रही थी वो खत्म होंगी। कार्यक्षेत्र में लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आप लोग देखेंगे। आपका प्रभाव सीनियर्स के सामने ज़्यादा बढ़ेगा। आपका कैलिबर जो है उसमें वृद्धि होती हुई नजर आती है। कन्या राशि वाले लोग इस सप्ताह में लग्जरियस चीज़ों की तरफ ज़बरदस्त अट्रैक्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से खर्चा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस सप्ताह के अंदर लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से खर्चा जो है वो बढ़ सकता है। सिबलिंग्स के साथ तालमेल बेहतर नजर आता है। पारिवारिक जीवन में मेलजोल बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती हुई नजर आती है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नजर आती है। लेकिन वहीं लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा समय डगमगा सकता है। आप लोगों को ज़्यादा केयरफुली चलने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा आप लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करने से, डाउट्स करने से बचेगा। इस सप्ताह में जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ही आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी। अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिहाज से भी ये सप्ताह बढ़िया है और इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर मैं सेहत की बात कर लूँ तो इंजरी से बच के चलने की ज़रूरत है। ड्राइविंग केयरफुली कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं केयरफुली कीजिएगा। छात्रों के लिए एक छोटी सी सलाह ये रहेगी कि आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करने से बचिएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स इस सप्ताह के अंदर ओवर थिंकिंग की वजह से अपने परफॉर्मेंस को गिरा सकते हैं। सो बेहतर ये है कि आप इस समय पर अपने एफर्ट के ऊपर ध्यान दें, अपने काम के ऊपर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। एंड रिजल्ट्स जो भी होंगे, भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलेंगे। सो ये सोच करके आप आगे बढ़ें। इस सप्ताह में उपाय क्या करना है, बुधवार के दिन गौशाला में आप लोग डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। हरा चारा आप लोग दान कर सकते हैं, हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। और साथ ही साथ में गुरुवार के दिन जो नीडी बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको आप लोग स्टेशनरी का सामान या पुस्तकों का दान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहेगा समय। तो देखिए, चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाए तो केतु जो हैं वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। इस अवधि के अंदर थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, जिसके
वजह से कहीं ना कहीं पे कार्यक्षेत्र में आपके डिसीजंस, आपके जो फैसले हैं उसमें बदलाव देखे जा सकते हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस इस हफ्ते में बहुत बेहतर दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन हर चीज़ की प्रॉज एंड कॉन्स को समझ करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जहाँ पर फायदा है वहाँ पर कुछ नुकसान भी आपके सामने आ सकते हैं। ट्रैवल प्लान्स इस सप्ताह में डिले हो सकते हैं। हो सकता है आपने कोई प्लान बनाया हो वो कैंसिल हो जाए, उसमें डिले दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट से फायदा होता हुआ नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत सोच समझ कर डील आउट कीजिएगा। इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे तो तुला राशि वाले लोगों के लिए कोशिश ये कीजिएगा आप लोग कि अगर दूसरों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, बहुत सोच समझकर आप लोग डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। इसके अलावा रिलेशनशिप्स आपके लिए बेहतर होते हुए नजर आते हैं। आपके प्रयास जो है वो नई शुरुआतों को अंजाम दे सकते हैं, किसी कार्य की नई शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। ये सप्ताह खासतौर पे आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत बढ़िया होगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक मार्गदर्शन मिलता हुआ नज़र आता है और काफ़ी हद तक आपकी परफॉर्मेंस उससे बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत में थोड़ा सा लापरवाही कम कीजिएगा, नहीं तो सेहत अचानक से ख़राब हो सकती है। सो ये अचानक से चीज़ें ना हो उसके लिए आप लोग जितना अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, जितना अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखेंगे, उतनी ही आपके लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। बात करें अगर उपाय की, ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से आपको डेली करना है 21 बार, रोज 21 बार कीजिएगा, आपके लिए बहुत है। और कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस सप्ताह में एक नई ऊर्जा नजर आती है। इस सप्ताह में जो ग्रह गोचर की स्थिति है, सूर्य जो अपनी राशि बदल रहे हैं, उसका असर आपके ऊपर कहीं ना कहीं पे इस तरह से पड़ सकता है कि आपका जो एक काम करने का तरीका होगा उसमें बदलाव आप लोग देखेंगे। आपकी जो वॉइस क्वालिटी है या आपके जो कम्युनिकेशन करने की एक क्षमता है, उसका असर लोगों के ऊपर दिखाई देगा और उसकी वजह से लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी बातों पर लोगों से उलझने से बचेगा, नहीं तो वाद विवाद की वजह से आपका काम इम्पैक्ट हो सकता है। कार्यक्षेत्र में बदलाव दिखाई देता है, नए इंटरव्यूज़ या नई जॉब्स नज़र आती हैं, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके आप कार्य करते हुए नज़र आते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल अगर कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर फ़ायदा नज़र आता है। व्यापारियों के लिए अच्छा समय है, लेकिन अगेन किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए या किसी नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, उसके लिहाज से बहुत बढ़िया समय नहीं है, क्योंकि वहाँ से रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन को देखते हुए धन संचय करने के लिए अच्छा समय रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। इस अवधि में आप देखेंगे आर्थिक तंगी दूर होगी। और अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो वहाँ पर भी बेहतरी दिखाई देती है। पारिवारिक जीवन में आपके एक दूसरे के साथ जो मतभेद चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं। वहीं पर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। अगर कोर्ट कचहरी तक भी मामले चल रहे हैं, उन स्थितियों में भी आपके लिए बेहतरी आप लोग देखेंगे। आपस में बातचीत अगर नहीं हो रही थी तो बातचीत शुरू हो सकती है। लव रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स में भी सुधार आता हुआ नजर आता है। तो ये सप्ताह छात्रों के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। इस अवधि में आप लोगों को क्या खास उपाय करना है? ओम वायु पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से रोज कीजिएगा। रोज 41 बार 41 टाइम्स करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में मंगलवार के दिन जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं और जो महिलाएं हैं वो लाल रंग के पुष्प अर्पित कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए जो ग्रह गोचर की स्थिति कहती है। सबसे पहली चीज, अगर मैं कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखूं, आपके लिए समय बेहतरीन रहेगा। इस सप्ताह में ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। सप्ताह के अंदर आप लोग कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं दूसरी तरफ आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके काम से बहुत खुश हो सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। डिजिटल सेक्टर से काफ़ी हद तक रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। लॉ फर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है। यहाँ पर आपके लिए अभी तक अगर वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो यहाँ पर वित्तीय स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आता है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन खर्चों में धीरे धीरे करके कमी आ रही है। अचानक से आप सोचेंगे आपका खर्चा
कम हो जाए, बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़, इस सप्ताह में अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिश्तों में बेहतरी होगी, लेकिन धीरे धीरे करके। शुरुआती समय में हो सकता है कि ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स बढ़ें, कम्युनिकेशन गैप बढ़े और आपस में वाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप सिचुएशंस को समझेंगे, कहने का मतलब यह है कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर सामने वाले से ज़्यादा आपको समझना या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। वहीं पर सेहत के लिहाज से आपको घुटनों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, या फिर नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई नसों की समस्या परेशान कर सकती है। कोशिश कीजिएगा चोट आदि लगने से बचिएगा। घुटनों में, खास तौर पे पैरों में जोड़ों की दर्द की समस्या या घुटनों में चोट लग जाना, घुटनों में दर्द की समस्या, इस तरह की इंजरीज जो है वो नज़र आती हैं। इसके अलावा छात्रों के लिए अगर बात की जाए तो खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग बिताएंगे। इस सप्ताह में हो सकता है ज़्यादा समय आप लोग बर्बाद करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम नज़र आता है। तो टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उपाय क्या करेंगे? गुरुवार के दिन जो ब्राह्मण हैं उनको भोजन ज़रूर करवाइएगा। और इस सप्ताह में अमावस्या तिथि भी है। अमावस्या तिथि के दिन आप लोग दान ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। शनि क्योंकि आपके लिए सेकंड हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, मकर राशि वाले लोगों के लिए पहली बात तो अगर आप कोई भी रिस्क वाला काम कर रहे हैं कार्यक्षेत्र में, वो करने से बचेगा इस सप्ताह के अंदर, क्योंकि सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं शनि की राशि में। तो किसी भी तरह की यात्रा करने से बचेगा इस सप्ताह के अंदर। ट्रेडिंग करने से बचेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो लोग ऑलरेडी चलता हुआ काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ सुधार वो लोग कर सकते हैं। पहली बात तो डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ कर लें, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझ करके लें। अचानक से धन प्राप्ति भी होती हुई नजर आती है मिड ऑफ द वीक में, वेडनेसडे थर्सडे के आसपास। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये सप्ताह पैसे को जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में सुधार हो रहा है। लेकिन इस सप्ताह के अंदर जितना ज़्यादा आप घर में जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिश्तों के लिहाज से भी, पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी। पारिवारिक जीवन में आपस में तालमेल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन पिता और पुत्र के संबंधों में भी बेहतरी कहीं ना कहीं पे नजर आती है। लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर के ज़रूर कॉशियस रहिएगा। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो कपल्स हैं उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नजर आती हैं, जो कि वीक एंड तक खत्म हो जाएंगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में स्थितियां बेहतर हो रही हैं। आप लोगों को राधा कृष्ण की उपासना नियमित रूप से ज़रूर करनी चाहिए। सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ती हुई नजर आती है, जिसका असर सीधे सीधे मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। गंगा जल का सेवन आप कर सकते हैं, गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान कर सकते हैं एंजाइटी को खत्म करने के लिए। इसके अलावा छात्र जो हैं उन लोगों के लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। अगर आप अपने एम को पूरा करना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या उपाय करना है इस सप्ताह में? जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उन लोगों को आपको डोनेशन करना है। उनको आप भोजन का दान कर सकते हैं, कपड़ों का, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जूतों का दान कर सकते हैं। तो जो भी नीडी लोग हैं उनको आप डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ ही कोशिश करें ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से सप्ताह में ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह में देखिए कार्य क्षेत्र में तो सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका वर्किंग प्रोफाइल बेहतर हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा। इस सप्ताह में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त रहेगा। इस सप्ताह के अंदर जिस चीज़ को आप लंबे समय से प्लान कर रहे थे उसे पूरा कर सकते हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए लाभदायक स्थितियाँ नज़र आती है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में वाद विवाद से बचेगा। रिश्तों में आप लोग बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स करने से बचेगा। सेहत में कहीं ना कहीं पे अगर सीजनल चेंजेस की वजह से फ्लू या बुखार या सर्दी खांसी ये सब स्थितियां जो हैं परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके लिए बढ़िया नज़र आती है। ये सप्ताह बहुत सारे परिवर्तन भी लेकर के आएगा, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके लिए कार्यक्षेत्र हो, लेकिन ये परिवर्तन बढ़िया रहेगा। छात्रों के लिए समय अच्छा है क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा। अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो वहां पर कुछ खास अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा कि मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग शनि के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। शनिवार के दिन शमी के पौधे में दीपक जलाएं और शनि के मंत्रों का जाप ज़रूर करें।
बात करते हैं आखिरी राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आप लोगों के लिए अगर मैं शुरुआती समय की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत इम्पैक्टफुल रहेंगी। उसका असर कहीं ना कहीं पे आपके काम में भी दिखाई देगा, सीनियर्स के ऊपर भी दिखाई देगा और आपके सहयोगियों के ऊपर भी दिखाई देगा। इस सप्ताह के अंदर आप लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं पे इनकम सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के काम से फ़ायदा होगा, डिजिटल मीडिया से फ़ायदा हो सकता है। आप कोशिश करें कि इस सप्ताह में खर्च जो है उसको बहुत बैलेंस्ड उसमें रख करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, यानी कि अपने बजट में रख के करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक जेलसी एक ऐसा इमोशन है जो इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या फिर आपकी वर्किंग सेक्टर में, आपके कार्य क्षेत्र में हो, कार्यस्थल पर हो। देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन को देखते हुए व्यापारियों के लिए तो सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस बहुत बढ़िया रहेंगी, डील्स बहुत बढ़िया फाइनलाइज कर सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप्स के लिहाज से कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मानसिक स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आती है मिड ऑफ द वीक के बाद, थर्सडे के बाद। तो कोशिश कीजिएगा उसके लिए आप लोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करें। सेहत में आप लोगों के लिए बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिन लोगों को डायबिटीज़ है, थायराइड है या माइग्रेन की समस्या है, आप लोगों को अपना नियमित रूप से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेडिसिन को स्किप नहीं करना है। इसके साथ साथ ही कोशिश ये करें कि स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। जितना आप ऑलरेडी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ आप पूरे सप्ताह में कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स के लिए। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।